हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्योर। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस करेंगे। तो उसी में आज हम सेकंड यूनिट का थर्ड चैप्टर यानी मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इज नोन एज मैट्रिक्स। यानी नंबर्स या फंक्शंस का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। ए इक्वल्स टू 2 5 4 9 10 13। ये क्या हो गया? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया नंबर्स का। देखिए एक चीज और यहाँ पर बता दूं मैं, जो भी मैट्रिक्स होती है इसे अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखते हैं हमेशा। ए से डिनोट कर सकते हैं, बी से कर सकते हैं, सी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम स्मॉल लेटर यूज नहीं करते हैं, यानी बी नहीं ले सकते हैं, हम ए से डिनोट नहीं कर सकते, हमेशा कैपिटल लेटर लेंगे। ठीक है, अब डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन क्या है? ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इज नोन एज मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या हो गया? नंबर्स का। लेकिन अगर हम यहाँ पर फंक्शंस लेना चाहें, मान लेते हैं कोई वी मैट्रिक्स है, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं हम यहाँ पर। बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, बाई स्क्वायर प्लस 2, बाई क्यूब, ये भी क्या है? एक मैट्रिक्स है। यानी मेन चीज क्या है यहाँ पर? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है इस तरह से। ठीक है, नंबर्स और फंक्शंस, ये क्या है? नंबर्स, ये है फंक्शंस। ठीक है, तो नंबर्स या फंक्शंस का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होता है? मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हो गई मैट्रिक्स की डेफिनेशन। देखिए मैट्रिक्स ये क्या है? ये पूरा जो भी अरेंजमेंट है, इस पूरे अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन अगर हमसे सिर्फ एक एलिमेंट के बारे में पूछा जाए, 2 5 10 या एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर हमसे कोई स्पेसिफिक नंबर या फंक्शन के बारे में पूछा जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट और एंट्री ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर यहां पर हमसे 2 के बारे में पूछा जाए तो 2 क्या है? 2 इज एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसी तरह से अगर हमसे बाई क्यूब के बारे में पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं बाई क्यूब इज एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। एलिमेंट बोल सकते हैं या हम एंट्री बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी डेफिनेशन एलिमेंट या एंट्री की और मैट्रिक्स की। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स को हम एक तरह से और डिनोट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी मैथमेटिक्स में इंफॉर्मेशन दी रहती है, उसे भी हम मैट्रिक्स के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। आइए उसे देखते हैं हम। चलिए हम देखते हैं, अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दी होती है उसे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, कोई भी, राम, श्याम और मोहन। ठीक है, उनके पास 3 तरह के पेन हैं, रेड, ब्लैक और ब्लू। ठीक है, अगर हमें बताया जाता है कि राम के पास 5 रेड पेन है, श्याम के पास 6 रेड पेन है और मोहन के पास 10 रेड पेन है। इसी तरह से राम के पास 4 ब्लैक पेन है, श्याम के पास 6 ब्लैक पेन है और मोहन के पास 11 ब्लैक पेन है। राम के पास ब्लू पेन 10 हैं, श्याम के पास 2 ब्लू पेन है और मोहन के पास 1 ब्लू पेन है। ये हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर हम इस इन्फॉर्मेशन में इस तरह से ब्रैकेट का यूज करें तो ये इन्फॉर्मेशन क्या हो गई? इसे हम एक मैट्रिक्स मान सकते हैं ए। ये हमारे पास क्या हो गया? नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया। ये 5 6 10 4 6 11 10 2 और 1, ये नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया। इसे हम 3/3 ये ऑर्डर होता है, इसे हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? ये नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया, इसलिए इसे हम एक मैट्रिक्स बोल सकते हैं और इसे हमने मान लिया है ए मैट्रिक्स है। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स को हम एक तो कैपिटल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं या फिर स्मॉल ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को अगर हमारे पास इस फॉर्म में रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में नंबर्स दिए हैं या इस फॉर्म में दिए हैं तो उसे हम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नंबर्स का। देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, यहाँ पर नंबर्स की जगह कोई फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होगी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दी है, ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। इसे पढ़ते हैं हम m/n। ठीक है, इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स हमें दिया है 2 4 9 7 6 4। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या समझते हैं, रो और कॉलम क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर रो होते हैं इस तरह से और ये होते हैं कॉलम। जो हमें वर्टिकली दिए हैं ये रो हैं और हॉरिजॉन्टली कॉलम है। देखिए इसको हम याद रखने की एक ट्रिक देखते हैं। क्रो, आसमान में क्रो सीधा उड़ता है, तो ये हो गई हमारी रो। रो 1, रो 2।
फर्स्ट रो में है 2 4 9 और सेकंड रो में है 7 6 और 4। इसी तरह से बाकी जो बचते हैं कॉलम्स हैं 2 7 कॉलम है, 4 6 कॉलम है और 9 4 ये एक कॉलम है। ठीक है, तो क्या बोला है, m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ m बाई n। यहाँ पर रो कितनी है हमारे पास, 2 हैं, 1 एंड 2, 2 रो लिख देते हैं। कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं बाई 3। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर होगा 2 बाई 3। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, बी मैट्रिक्स मान लेते हैं, हमें दी हुई है 1 2। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में देखते हैं रो कितनी है हमारे पास। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, जो भी हमारे पास वर्टिकली होती हैं वो रो होती हैं, यानी 1 2। यहाँ पर क्या है, रो 1 रो 2। ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया है, रो क्या है 1 और 2, कॉलम 1 है, 2 बाई 1। ये हो गया मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, ऑर्डर लिखते टाइम हमारे पास रो पहले लिखी जाती है, यानी m बाई n। अगर m रो है तो m पहले आएगा, यानी यहां पर रो को हम पहले लिखते हैं, रो बाई कॉलम। अगर हमने यहां पर ऑर्डर लिख दिया 1 बाई 2 तो ये गलत हो जाएगा, तो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। इसलिए हमेशा याद रखिएगा रो पहले लिखेंगे हम, कॉलम बाद में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स में देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है। सबसे पहले रो देखते हैं, रो कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4। ऑर्डर कितना हो जाएगा, रो बाई कॉलम, 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4, 3 बाई 4। ठीक है, तो ये हो गया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 बाई 3, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 2 बाई 1, मैट्रिक्स सी का ऑर्डर है 3 बाई 4। ठीक है, सो आई होप आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, हम मैट्रिक्स ए को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। समझते हैं कैसे। कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 4 5 9 7 6 4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 बाई 3। ठीक है, अब देखिए अगर हमसे पूछा जाए इस मैट्रिक्स में एलिमेंट 4 कहाँ पर डिनोटेड है, एलिमेंट 4 के बारे में पूछ लिया जाए या एलिमेंट 6 के बारे में पूछ लिया जाए, यहाँ पर कोई और नंबर ले लेते हैं 11। ठीक है, अगर हमसे एलिमेंट 6 एलिमेंट 4 या 11 के बारे में पूछ लिया जाए तो हम इसे किस तरह से बता सकते हैं। 4 इक्वल्स टू a 1 1 2 बाई 3। यहाँ पर i और j की वैल्यू क्या हो जाएगी, i इक्वल्स टू 1 और j इक्वल्स टू 1। देखिए किस तरह से बताएंगे हम, अगर हमसे 4 के बारे में पूछा जाए तो हम क्या बता देंगे, 4 मैट्रिक्स ए में a 1 1 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में डिनोटेड है, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 बाई 3। 4 के बारे में अगर पूछा जाए, इसी तरह से अगर हमसे 9 के बारे में पूछ लिया जाएगा, 9 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, a 1 3 2 बाई 3। यहाँ पर i इक्वल्स टू क्या होगा 1 और j इक्वल्स टू 3। देखिए i क्या होगा, यहाँ पर पहले ही मैं बता चुका हूँ। ऑर्डर किस तरह से लिखते हैं हम, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। ठीक है, तो पहले रो आएगी फिर कॉलम, यानी यहाँ पर i क्या डिनोट करता है, i डिनोट करता है रो को और j कॉलम को। ठीक है, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। इसी तरह से अगर हमसे 9 के बारे में पूछ ले, सॉरी 6 के बारे में पूछ लिया जाता है तो हम क्या बताएंगे, 6 डिनोट कर 6 मैट्रिक्स ए में जिसका ऑर्डर 2 बाई 3 होगा 8 2 3 2 बाई 3, यानी 2 बाई 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में 6 सेकंड रो और थर्ड कॉलम में, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में प्लेस्ड है। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। या फिर हमें एक तरह से और बोला जा सकता है, अगर हम इस मैट्रिक्स को इस तरह से लिख सकते हैं, हमें m और n की वैल्यूज दे दी गई हैं। m इक्वल्स टू दे दिया है हमें 2 और n इक्वल्स टू दिया है 3। इसे हम लिख सकते हैं a11 a12 a13 a21 a23 a24, सॉरी यहाँ पर आएगा a22 a23 2 बाई 3। ठीक है, हमसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, हमें ये चीज़ दे दी होगी, इस तरह से दिया होगा हमें a इक्वल्स टू aij 2 बाई 3 और हमें aij की कोई भी एक वैल्यू दे दी होगी, aij इक्वल्स टू, मान लिया हमें दे दिया जाता है i प्लस j का होल स्क्वायर। इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमें ये चीज़ दी होगी a इक्वल्स टू aij 2 बाई 3 और हमें ये दे दिया होगा aij की वैल्यू। हमसे बोल दिया जाएगा हमें मैट्रिक्स a की वैल्यू बताइए, मैट्रिक्स a को फाइंड कीजिए। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। देखिए हमें क्या पता है aij क्या होगा, aij में सबसे पहले हम देख सकते हैं। देखिए हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको,
मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होता है 2/3 ऑर्डर है, तो इस मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्डर की 2/3 यानी 6। अब इस मैट्रिक्स में 6 ही एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से अगर हमसे कोई 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे दी जाए, मान लेते हैं यहाँ पर A = 9, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। अगर हमसे पूछ लिया जाए इसमें एलिमेंट क्या होंगे, तो हम ऑर्डर की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 9। तो इस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स होंगे। तो यानी ऑर्डर की मल्टीप्लाई करने पर हमें मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स की वैल्यू पता लग जाती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमसे बोल दिया जाए इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट कीजिए, तो हम सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, A I J, I और J की सबसे पहले 1 1 पुट करेंगे, फिर 1 2 1 3 2 1 2 2 और 2 3, यही एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी हमें। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे A 1 1, इस एलिमेंट की वैल्यू निकालने के लिए 1 1 I और J की जगह 1 पुट करेंगे, 1 + 1 का होल स्क्वायर = 4 आ जाएगा। इसी तरह से A 1 2 = पुट करेंगे, I की जगह पर 1 + J की जगह 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से 9 मिल जाएगा। इसी तरह से हम सभी एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे और हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। तो अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहली मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। A = जैसे यहाँ पर लिखा है कॉलम मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होगा, 1 2 4, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा 3/1। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो कितनी भी हो सकती हैं लेकिन कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए। यानी एक और एग्जांपल लेते हैं, B = इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 4/1। देखिए यहाँ पर कॉलम क्या है 1, यहाँ पर भी कॉलम 1 है, लेकिन रो कितनी भी हो सकती है। यहाँ पर रो 3 है, रो 4 है, रो इसमें 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 10 हो सकती हैं, रो कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है यहाँ पर, कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स A I J जिसका कॉलम क्या होना चाहिए 1, M/1। रो कोई भी हो सकती है लेकिन कॉलम सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आप रो मैट्रिक्स भी समझ गए होंगे। रो मैट्रिक्स क्या होगी, मैट्रिक्स I J जिसका रो क्या होना चाहिए 1। इसमें रो मैट्रिक्स में रो 1 होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, A = कोई मैट्रिक्स लेते हैं हम 1 2 4 5, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/4। कोई और एग्जांपल ले सकते हैं हम, B = 2 1, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/2। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, रो हमेशा 1 होगी, कॉलम कुछ भी हो सकता है। जैसे कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए, रो कितनी भी हो सकती हैं। इसी तरह से रो मैट्रिक्स में कॉलम एक होना चाहिए, रो कितनी भी हो सकती हैं। इसके बाद आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आप नाम से समझ गए होंगे, A = A I J, यहाँ पर M/n, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है यानी स्क्वायर बनना चाहिए, रेक्टेंगल नहीं। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर हो वो मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 3 4 9 7 6 11 10 9। अब देखिए इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों ही बराबर हैं, 3/3। ठीक है, तो यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए, जिसमें रो और कॉलम बराबर हो। यानी यहाँ पर एक कंडीशन और लगानी होगी हमें, वेयर M = n। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड ही डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बन सकती है। जैसे अगर हम बनाना चाहें, अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम 2/3 कर दें, 2/3 अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है तो ये मैट्रिक्स कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकती है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ही होगी। A = डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। दूसरी बात, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या आएगा, सिर्फ डायगोनल के ही √3 √3 2 0 0 0 0 0 0 3/3। यानी हमेशा हमें बाकी सभी एलिमेंट्स 0 मिलेंगे जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, वही कोई और नंबर होंगे।
बाकी जो भी एलिमेंट्स होंगे हमारे पास वो जीरो होंगे, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स ही कोई भी नंबर हो सकते हैं, यानी जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसे हटाते हैं फिर वैल्यूज लिखते हैं। तो चलिए अब हम डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन देखते हैं। देखिए जैसा हमने यहाँ पर इसकी कंडीशन लिखी है, मैट्रिक्स जिसमें m इक्वल्स टू n होना चाहिए, इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं वेयर m इक्वल्स टू n। इसी तरह से डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होगी, देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं यहाँ पर वो सभी जीरो होने चाहिए। जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही कोई भी नंबर हो सकते हैं जीरो के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे इक्वल्स, ऑर्डर क्या होगा m/n। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, ए आई जे इक्वल्स टू जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। ठीक है, देखिए ये क्यों होगा मैं आपको समझाता हूँ। हम मैट्रिक्स ए को किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ ए इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ए आई जे मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होगा m/n, यहाँ पर हमने 3x3 ऑर्डर लिया है। आई जे इक्वल्स टू जीरो, ए आई जे की वैल्यू जीरो होगी इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। अब देखिए क्या करना है हमें, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो रहने चाहिए। ये एलिमेंट्स जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी जीरो होंगे। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में अगर हम आई और जे की वैल्यू देखें, देखिए यहाँ पर नॉट इक्वल है, यानी आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है। यहाँ पर 1 और 3 है, यहाँ पर भी इक्वल नहीं है। यहाँ पर 2 और 1 है, यहाँ पर भी इक्वल नहीं है। इसी तरह से कोई भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो सभी नॉन इक्वल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर रो और कॉलम की वैल्यू सेम नहीं है, लेकिन जितने भी यहाँ पर A11 A22 A33, तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो सिर्फ हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन नॉन डायगोनल जो भी हैं वो सभी जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लिख दी है ए आई जे इक्वल्स टू जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, यानी A12 A13 A21 A31 A33 ये सभी जीरो होंगे। ठीक है, इसके बाद आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स ही भी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पर मैं 2 की जगह पर √3 कर दूं तो ये हो गई डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। यानी स्केलर मैट्रिक्स में जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सभी सेम होने चाहिए। ठीक है, यानी अगर हम इसे इस तरह से लिखें 2 0 0 0 2 0 0 0 2 3/3। ठीक है, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स हो गई। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। देखिए अगर हम मैट्रिक्स ए के बारे में बताएं तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 3/3 है, यानी स्क्वायर की कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं। डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें बाकी सभी जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं। और स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, जो भी डायगोनल में एलिमेंट्स हैं वो सभी बराबर होने चाहिए। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जहां पर डायगोनल एलिमेंट्स सभी बराबर हो। ठीक है, तो ये हो गई स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर की तरह है। अगर हम जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी 1 कर दें, 1 1 1, तो ये क्या हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए इन सभी में एक एक कंडीशन ऐड होती जा रही है। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स थी, इसमें क्या होना चाहिए, ऑर्डर बराबर होना चाहिए, यानी रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स में जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए। इसके बाद स्केलर में एक और कंडीशन ऐड हो गई, यानी जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी इक्वल होने चाहिए। आइडेंटिटी में एक और कंडीशन ऐड हो गई, यानी जो भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होने चाहिए, बाकी सभी नॉन जीरो। इसके बाद जीरो मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी, ऑब्वियस सी बात है, ए इक्वल्स टू जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हो। ठीक है, 2/3। देखिए जीरो मैट्रिक्स जरूरी नहीं है ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर 2/3, इसे हम डिनोट कर सकते हैं O 2/3 से। ठीक है, या फिर A इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं O 3/3। इससे हम क्या समझते हैं, अगर ये कहीं पर दिया है तो क्या है, जीरो मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की। और हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं I से। I अगर हमें कहीं पर दिया है I 3/3 तो क्या हो गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 3 ऑर्डर की। देखिए क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, इसीलिए इसे हम कभी कभी I3 से भी डिनोट कर सकते हैं, I3। या अगर हमें कहीं पर A इक्वल्स टू I2 दिया है
तो ये क्या हो गया, 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें I4 दिया है कहीं पर A इक्वल्स टू, तो ये क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, मैट्रिक्स ए ले लिया यहाँ पर हमने और मैट्रिक्स बी सपोज कर लिया, आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। आइए इसे समझते हैं। हम मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू है A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसका ऑर्डर है 2/3। सबसे पहले तो इक्वल कब होंगी, जब सेम ऑर्डर की होंगी, यानी दूसरी मैट्रिक्स भी हम सेम ऑर्डर की लेते हैं, B इक्वल्स टू V11, V12, V13, B21, B22, 23, ये भी 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए सेकंड बोला है ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ B1, यानी मैट्रिक्स ए का A11 और मैट्रिक्स बी का V11 ये इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोला है फॉर एवरी आई एंड जे, यानी A11 B11 के इक्वल होगा, A12 V12 के, A13 B13, यानी सभी एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों। एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2 4 5 6 7 2/3, B इक्वल्स टू 2 4 5 6 7 8 2/3। ठीक है, देखिए अब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। देखिए सबसे पहले तो ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर सेम है दोनों का, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/3 है, इसका ऑर्डर भी 2/3 है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखेंगे तो A11 की जगह और B11 ये दोनों ही इक्वल हैं, 4 यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 है, 6 7 8 6 7 8 ये सभी एलिमेंट्स इक्वल हैं। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए ये 2/3 ऑर्डर की है, लेकिन हमारे पास मैट्रिक्स जो बी है वो इस तरह से ना देकर हमें इस तरह से दिया है, 2 4 5 6 7 8 3/2। अब देखिए इन दोनों ही मैट्रिक्स में एलिमेंट्स तो सेम है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, ये 6 है, यानी एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन ऑर्डर क्या है, ऑर्डर चेंज हो गया है। यहाँ पर ऑर्डर 2/3 है, यहाँ पर ऑर्डर 3/2 है। तो ये यानी यहाँ पर दोनों ही कंडीशन सेम होनी चाहिए, ऑर्डर भी मैच होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो हम इक्वलिटी कब चेक करेंगे, देखिए अगर आप क्लास 12th में हैं, आप अपने आप को क्लास 11th वाले से कंपेयर नहीं करेंगे ना, आप अपने ही किसी क्लासमेट के साथ खुद को कंपेयर करेंगे, यानी क्लास 12th वाले के साथ कंपेयर करेंगे। और अगर आप दोनों लोगों में ही सेम क्वालिटीज़ हैं, यानी सेम हाइट है, सेम वेट है, सेम IQ है, तो आप लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यानी सभी एस्पेक्ट में सभी चीज़ें सेम होनी चाहिए, तभी हम उन्हें इक्वल बता सकते हैं। तो यानी उसी तरह से मैट्रिक्स में, यानी मैट्रिक्स ए और बी में सभी एलिमेंट सेम होने चाहिए और साथ ही साथ ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, तभी हम दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बता सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। आई होप समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन दिया है इन ए मैट्रिक्स ए राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यहाँ पर वैल्यू पूछी गई है A13, A33, A21, A24 और A23 की। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए मैट्रिक्स दिया है यहाँ पर हमें, पूछा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर मैंने क्या बताया था, रो बाई कॉलम, यानी इस मैट्रिक्स में रो कितनी है और कॉलम कितनी है। सबसे पहले देखते हैं रो क्या है हमारे पास, 1 2 3, तो ऑर्डर क्या होगा 3 बाई, कॉलम देखते हैं 1 2 3 4, यानी क्या हो गया 3/4। मैंने एक तरीका भी बताया था, क्रो, यहाँ पर हम सिर्फ रो को देखेंगे, सी को हटा देते हैं, आसमान में सीधा उड़ता है, तो यानी जो भी हमारे पास इस तरह से हैं वर्टिकली वो क्या होंगी, रो 1 रो 2 रो 3। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कॉलम्स बचते हैं, उन्हें हम काउंट कर लेंगे। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हो गया 3/4। इसके बाद पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैंने बताया था हम ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, यानी 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 12। काउंट करना चाहें काउंट कर सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 12। इसके बाद हमसे पूछे गए हैं यहाँ पर एंट्रीज या एलिमेंट्स 1 3, यहाँ पर 1 किसको डिनोट कर रहा है, रो को, 3 कॉलम को, तो 1 और 3 फर्स्ट रो देखेंगे हम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो क्या थर्ड कॉलम है ये, तो 1 3 की वैल्यू होगी 19, A33 यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम। थर्ड रो कौन सी है हमारे पास, ये है, और थर्ड कॉलम क्या है हमारे पास, ये है,
तो -5। A21 यानी 2 रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो कौन सी है हमारे पास, ये है। सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम ये है, यानी 35। क्या देखा यहाँ पर हमने, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 21 35। A24 यानी सेकंड रो फोर्थ कॉलम। सेकंड रो क्या है हमारे पास, ये है। फोर्थ कॉलम यहाँ पर ये है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम यानी एलिमेंट आ जाएगा 12। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये है। थर्ड कॉलम कौन सा है हमारे पास, ये। तो वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैंने समझा दिया बहुत अच्छे से वैसे तो। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रो बाई कॉलम। रो काउंट कर लिए हमने और कॉलम काउंट कर लिए, तो ये हो गया इसका ऑर्डर। मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, अगर हम ऑर्डर की मल्टीप्लाई करते हैं यानी 3 और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ गए हमारे पास टोटल एलिमेंट्स। इसके बाद हमसे एलिमेंट्स पूछे गए हैं। A13 फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्या शो करता है, रो। सेकंड नंबर शो करता है कॉलम। तो फर्स्ट रो देख लिया हमने, थर्ड कॉलम देख लिया, तो एलिमेंट मिल गया हमें 19। A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। देखिए मैंने आपको अभी बताया है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसमें टोटल एलिमेंट्स क्या होते हैं, रो इंटू कॉलम, यानी ऑर्डर की मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल एलिमेंट्स क्या होते हैं, टोटल एलिमेंट इक्वल्स टू रो इंटू कॉलम। अगर हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास m रो है और n कॉलम है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, m इंटू n, यानी टोटल एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, तो m इंटू n कितना हो जाएगा 24। क्वेश्चन में हमें यही दे रखा है ना। क्वेश्चन दिया है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यानी टोटल एलिमेंट कितने हैं 24, m इंटू n, रो इंटू कॉलम। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें m और n की वैल्यूज निकालनी है, यानी टोटल कितने ऑर्डर हमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम फैक्टर करते हैं 24 के, 2 से डिवाइड करेंगे 12 मिलेगा, 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 मिल गया। अब हमें टोटल ऑर्डर्स देखने हैं, यानी कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स यहाँ पर हमें मिल सकती है अगर हमारे पास टोटल 24 एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर्स इक्वल्स टू, सबसे पहले तो हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24 इंटू 1। सबसे पहले क्या हो सकता है यहाँ पर, एक तो ऑर्डर हो सकता है 24/1, सेकेंड ऑर्डर क्या हो सकता है 1/24। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8/, और यहाँ पर इन दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं 8/3। थर्ड और क्या हो सकता है 3/8। इसके अलावा हो सकता है मल्टीप्लाई करते हैं हम लास्ट के 3 एलिमेंट्स की, 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 12/2, या फिर 2/12। इसके अलावा और क्या मिल सकता है हमें 2 इंटू 3 इंटू 1 यानी 6/4 या 4/6। इसके अलावा देखिए अगर हम फिर से करते हैं यहाँ पर 3 और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू यहाँ पर ये हो चुका है 8/3। ठीक है, हमारे पास टोटल 8 ऑर्डर्स मिल चुके हैं, यानी मैट्रिक्स क्या हो सकती है 24/1 की हो सकती है, 1/24 की हो सकती है, 8/3 या 3/8, 12/2 या 2/12, 6/4 या 4/6। अब देखिए इन सभी ऑर्डर्स की मैट्रिक्स में अगर हम देखेंगे तो टोटल एलिमेंट हमें क्या मिलेंगे, हम यहाँ पर रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल एलिमेंट 24 मिलेंगे, यहाँ पर भी 24 मिलेंगे, यहाँ पर भी 24, यहाँ पर 24, यानी जितने भी यहाँ पर ऑर्डर्स लिखे हैं सभी मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट क्या होंगे 24। और यही हमारे पास कंडीशन थी, यानी मैट्रिक्स में 24 अगर एलिमेंट है तो किस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल सकती है हमें। इसी क्वेश्चन में आगे पूछा है अगर मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हैं तब भी हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास 13 एलिमेंट्स हैं तो फैक्टर्स करते हैं इसके 13/1, क्योंकि 13 और किसी से डिवाइड नहीं होगा, प्राइम नंबर है, तो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर में क्या मिल जाएंगे 13/1 या फिर 1/13, यानी या तो ये रो मैट्रिक्स होगी या कॉलम मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अगर 13/1 लेंगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगी, 1/13 तो ये रो मैट्रिक्स होगी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। देखिए सेम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ता हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन दिया है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। सेम यहाँ पर 24 है, यहाँ पर हम 18 के फैक्टर्स करेंगे, और यहाँ पर सेकंड आगे दिया है 5 एलिमेंट्स, यहाँ पर हम 13 की जगह 5 के फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद दिया है फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है aij इक्वल्स टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसी तरह सेकंड पार्ट है aij इक्वल्स टू आई अपॉन जे। थर्ड पार्ट आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा,
यहाँ पर मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है 2x2 ऑर्डर की। 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स में टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे और मैट्रिक्स किस टाइप की होगी देखिए, A इक्वल्स टू A11 A12 A22 A23 सॉरी A21 A22, ठीक है। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स इस टाइप की होगी। अब देखिए यहाँ पर हमें 4 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, A11 A12 A21 और A22। Aij की वैल्यू यहाँ पर हमें दे रखी है, Aij इक्वल्स टू क्या दिया है, i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। हमें A11 की वैल्यू निकालनी है, यानी i और j की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। तो i इक्वल्स टू 1 और j इक्वल्स टू 1 पुट करने पर हमें A11 की वैल्यू क्या मिलेगी, i और j की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4 अपॉन 2 वैल्यू मिल जाएगी हमें 2। i इक्वल्स टू 1 और j इक्वल्स टू 2 पुट करने पर A12 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी यहाँ पर होगा 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। इसी तरह से i इक्वल्स टू 2 और j इक्वल्स टू 1 पुट करने पर हमें मिलेगा A21 इक्वल्स टू i की जगह पर 2 पुट करेंगे, j की जगह 1, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी यहाँ पर 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। i इक्वल्स टू 2 और j इक्वल्स टू 2 पुट करने पर हमें मिलेगा A22 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बाई 2 इक्वल्स टू 8। यहाँ पर हमें जरूरत थी A11 A12 A21 A22, सभी वैल्यूज यहाँ पर हमें मिल चुकी हैं। मैट्रिक्स में पुट करते हैं तो A इक्वल्स टू क्या होगा, A11 की वैल्यू क्या है 2 पुट की, A12 की वैल्यू क्या है 9/2, इसी तरह से A21 की वैल्यू 9/2, A2 की वैल्यू 8 9/2 और 8 2/2। ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हम सभी वैल्यूज निकालेंगे A11 A21 A12 A22 सॉरी A21 और A22। इसी तरह से अगर हमें मैट्रिक्स यहाँ पर 3x3 ऑर्डर की दे रखी होती तब हम क्या करते हैं, इसी तरह से सभी वैल्यूज हम पहले लिख लेते, उसके बाद जो भी हमारे पास i और j की वैल्यूज आती उन्हें पुट करते और हमें सभी एलिमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट है Aij इक्वल्स टू i अपॉन j दे रखा है हमें, इसे भी सॉल्व करते हैं, पहले से मिटा देते हैं। चलिए अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें A11 A12 A21 और A22 की वैल्यू निकालनी होगी। तो A11 क्या आएगा, देखिए i और j की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो A11 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1/1। i और j की वैल्यू 1 पुट करी 1 मिल गया हमें। इसी तरह से i इक्वल्स टू 1 और j इक्वल्स टू 2 पुट करने पर हमें A21 की वैल्यू मिलेगी, सॉरी A12। तो यहाँ पर क्या आएगा, i की जगह 1 पुट करेंगे, j की जगह 2 यानी 1/2। इसी तरह से i इक्वल्स टू 2 और j इक्वल्स टू 1 A21 यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 2। i इक्वल्स टू 2 और j इक्वल्स टू 2 A22 की वैल्यू मिलेगी हमें 2/2 इक्वल्स टू 1। सभी वैल्यूज यहाँ पर हमें मिल चुकी हैं। मैट्रिक्स में पुट करते हैं तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 2 1, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या दिया है हमारे पास, Aij इक्वल्स टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। सेम इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिर्फ हम Aij की वैल्यू चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने i प्लस जे अपॉन 2 किया था, यहाँ पर हमने Aij इक्वल्स टू i अपॉन j में वैल्यूज पुट करी थी। इसी तरह से सेकंड पार्ट में हम i प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2 में वैल्यूज पुट करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई Aij इक्वल्स टू दिया है 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस j। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, यहाँ पर हमें मैट्रिक्स दी है 3/4 ऑर्डर की। 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स किस तरह की होगी, a इक्वल्स टू, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल 12 एलिमेंट्स। तो क्या होगा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 यानी 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स की होगी। यहाँ पर हमें ये सभी 12 एलिमेंट्स निकालने हैं, A11 A12 A33 A34 यहाँ तक। इस तरह से निकालेंगे हम, i इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, j इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा A11। निकालते हैं तो क्या आएगा, देखिए 1/2 मॉडुलस ऑफ -3, i की जगह पर 1 j की जगह पर 1 -3 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2 इंटू, देखिए -3 प्लस 1 -2 होगा, मॉडुलस लगाया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल्स टू 1। इसके बाद हम निकालेंगे A12 की वैल्यू, A12 इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस ऑफ माइनस, i की जगह पर हम 1 पुट करेंगे और j की जगह 2 यानी 3 प्लस 2
इक्वल्स टू 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ -1 इक्वल्स टू 1/2। इसी तरह से A13 की वैल्यू निकालेंगे, आएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ माइनस आई की जगह पर 1 आएगा यानी -3 प्लस जे की जगह पर आएगा 3 इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल 0। इसी तरह से A14 निकालेंगे 1/2 आई की जगह पर 1 प्लस जे की जगह पर आएगा 4 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है। इसी तरह से A21 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ आई की जगह पर 2 पुट करेंगे तो आएगा -6 प्लस 1 इक्वल्स टू 5/2। ठीक है। इसी तरह से हम सभी वैल्यूज निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ पहले तो। रो 1 की वैल्यू सभी वैल्यूज निकालनी है। 1 1/2 0 1/2 1 1/2 0 1/2। ठीक है। अब देखिए इसी तरह से आप सभी वैल्यूज लिख लीजिएगा। अगर मैं सभी वैल्यू यहाँ पर निकालूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर A21 की वैल्यू निकाली, इसी तरह से A22 23 24 ये सभी वैल्यूज जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू मैंने निकाल ली 5/2 आएगी। बाकी सभी वैल्यूज मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप सभी वैल्यूज निकाल लीजिएगा। वैल्यूज क्या है देखिए 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/4। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है। इसका एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट हमें दे रखा है aij इक्वल्स टू 2i माइनस जे। aij इक्वल्स टू 2i माइनस जे। ठीक है। तो जिस तरह से आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट करी हैं उसी तरह से यहाँ पर हम आई और जे की जगह वैल्यूज पुट करके निकाल लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व करते हैं इसे हम। इसका फर्स्ट पार्ट है, देखिए दोनों ही मैट्रिक्स यहाँ पर 2/2 ऑर्डर की हैं, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स बराबर दिए हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो हम इनके एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे 4 इक्वल्स टू क्या आएगा बाई, यानी बाई की वैल्यू हमें मिल गई 4। यहाँ से हम A22 को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा 3 इक्वल्स टू जेड, यानी जेड इक्वल्स टू 3। बाई और जेड की वैल्यू मिल गई है। इसके बाद हम A21 को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें x, y और z की वैल्यू मिल गई है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये दोनों ही मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की हैं और दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं, यानी हम इनके एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करने पर हमें क्या मिलेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। यहाँ पर देखिए 2 2 इक्वल हैं। इसके बाद हम इक्वेट करेंगे 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5। थर्ड इक्वेशन हमें यहाँ से क्या मिलेगी x y इक्वल्स टू 8। हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5 दिया है, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल होगा, z की वैल्यू 0 मिल जाएगी। इस तरह से यहाँ से हम निकाल सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 दिया है। अगर यहाँ से हम y इक्वल्स टू लिख लें 6 माइनस एक्स, वाई इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x ब्रैकेट y की जगह आएगा 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8। यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। फैक्टर करते हैं यहाँ पर हम तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन आएगा यहाँ से, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 4 और x माइनस 2, ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। यहाँ से x और y, x की हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 2। यहाँ से अब हमें y की वैल्यूज मिल जाएंगी। x इक्वल्स टू 4 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा y इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 2 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा y इक्वल्स टू 4। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से हमें x, y और z तीनों ही वैल्यू मिल गई हैं। x की दो वैल्यू मिलेंगी, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 4। इसी तरह से y की दो वैल्यूज मिलेंगी हमें, y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 4। z की एक वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है, z इक्वल्स टू 0। इसका एक थर्ड पार्ट भी है। क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड इक्वल्स टू 9 5 और 7 दे रखा है। इसे आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसमें भी हमारे पास 4 इक्वेशंस बनेंगी जहाँ पर a, b, c और d की वैल्यूज निकालनी है। इसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसमें बोला है ए मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, दिया है हमें A इक्वल्स टू aij m/n। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए दिया है m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n, सी है ऑप्शन m इक्वल्स टू n, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए जब मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ाया था तब मैंने बताया था
अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड m इक्वल्स टू n, सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सी ऑप्शन में ही रो और कॉलम दोनों ही बराबर होंगे तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। इसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर दे रखा है। देखिए दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, यहाँ पर x और y की ऐसी कौन सी वैल्यूज पुट करें जिससे ये दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल हो जाएं। देखिए मैंने दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल पुट कर दिए हैं। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम a11 को कंपेयर करते हैं तो मिलेगा 3x + 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी -7/3। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर x दिया हुआ है 3x + 7, हमारे पास यहाँ पर भी x है, इससे भी हम सॉल्व करते हैं। 2 - 3x इक्वल्स टू 4, 2 - 3x इक्वल्स टू 4। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -3x इक्वल्स टू 4 - 2, यानी x की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी 4 - 2 2/-3, x इक्वल्स टू -2/3। अब देखिए यहाँ पर हमें x इक्वल्स टू -7/3 मिल रहा है और यहाँ से x इक्वल्स टू -2/3 मिल रहा है, यानी x की हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं जबकि दो वैल्यूज हमें नहीं मिल सकती। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, एक सेकंड ऑप्शन हमें दिया है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, बी नॉट पॉसिबल। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10th क्वेश्चन में हमें दे रखा है द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन लगा दी गई है। क्वेश्चन दिया है हमारे पास सिर्फ 0 और 1 एंट्री पुट कर सकते हैं, यानी जितने भी हमारे पास यहाँ पर 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स में हम सिर्फ 0 या 1 पुट कर सकते हैं। 0 या 1 के अलावा कोई भी नंबर पुट नहीं कर सकते हैं, यानी सिर्फ दो नंबर है हमारे पास पुट करने के लिए। हम a11 की जगह पर दो नंबर पुट कर सकते हैं, सिर्फ 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी हम सिर्फ दो एंट्रीज भर सकते हैं, यहाँ पर भी दो एंट्रीज, दो एंट्रीज, दो एंट्रीज, दो एंट्रीज, दो दो। ठीक है। हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, यहाँ से हमें पता लग रहा है टोटल 9 एलिमेंट्स में भी हम सिर्फ दो एंट्रीज पुट कर सकते हैं, 0 या 1। हम 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ होगा। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, हमसे पूछा गया द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस। टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस क्या हो सकती हैं। यहाँ पर हम दो नंबर्स पुट कर सकते हैं, 0 या 1। यहाँ पर तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज होगा। टोटल 9 एंट्रीज में हमें सिर्फ दो एलिमेंट्स पुट करने हैं, तो क्या आएगा 2 की पावर 9 यानी 512। ठीक है। हम यहाँ पर भी दो वैल्यूज पुट कर सकते हैं, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो। हम सभी जितने भी हमारे पास 9 एंट्रीज हैं सिर्फ दो वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे, जिससे हमें यहाँ पर मिलेगा 2 की पावर 9, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इतना हो गया। ठीक है। यहाँ से आएगा 512। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। यहाँ पर मैंने जो भी क्वेश्चंस छोड़े हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं संडे को सभी के जवाब दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।